कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किसी बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त कह रहा है यानी कि हम एक वृत्त इस तरह से मान लेते हैं, ए बी जो है इस वृत्त का क्या है, व्यास है। तो इस वृत्त का केंद्र भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ए बी इस वृत्त का क्या है, व्यास है। तो ये ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, 2,-3 है, 2,-3 और तथा b के निर्देशांक दिए गए हैं। b का ये निर्देशांक है 1,4, ठीक है। इस a बिंदु का निर्देशांक निकालना है, इसका नहीं मालूम है तो हम इसको x और y मान लेते हैं, x, y, ठीक है। अब हम बिंदु के a बिंदु का निर्देशांक निकालना है, कैसे करते हैं? तो देखिए ये वृत्त का, यदि यह वृत्त का केंद्र है तो यहां से यहां तक की दूरी उतना ही होगा जितना कि यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि किसी भी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जो होती है समान होती है। किसी भी वृत्त के केंद्र से त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। अर्थात m1 और m2 का वैल्यू जो होगा आपस में बराबर होगा। अगर मान लेते हैं यहां से 1 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां की दूरी भी 1 सेंटीमीटर होती है। जब किसी भी केंद्र की त्रिज्याएं बराबर हो, अर्थात m1 और m2 का मान बराबर हो, विभाजन मान बराबर हो, तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए ये केंद्र के निर्देशांक दिए हैं। पहला वैल्यू जो होता है, ये फर्स्ट वैल्यू जो होता है 2, वह x के बराबर होता है। तो यहां हम इसको x के बराबर लिख देते हैं और ये दूसरा वैल्यू जो बोला, सेकंड वाला वैल्यू होता है, वह y के बराबर होता है। तो यहां हम -3 को y के बराबर लिख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसको यहां इस तरह से लिख देते हैं x1 अगर हम इसको माने तो 1 प्लस x2 का वैल्यू x हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। इधर भी -3, y1 अगर इसको हम 4 को मानते हैं तो ये 4 हो जाएगा और y2 हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा इधर कर देते हैं क्योंकि ये बटे में है, अपान में है, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो 2 × 2 इक्वल 1 प्लस x हो जाता है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाता है, 1 प्लस कितना हो जाता है, x। इस 1 को बराबर के इधर पक्षांतर करते हैं, यानी जब लेफ्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ्ट साइड को अंकों को या अक्षरों को ले जाया जाता है तो उनके साइन में, अर्थात उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इधर 1 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 - 1 इक्वल x। ठीक है दोस्तों, 4 में से 1 को घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो -3 × 2 बराबर 4 प्लस y। 3 में 2 का गुणा कर देंगे -6 और 4 प्लस y हो गया। 4 को भी इधर लाते हैं, -6 - 4 इक्वल y। ये हो जाएगा जुड़ करके -10। यानी कि a बिंदु का जो निर्देशांक आ जाता है वो हमारा x का वैल्यू 3 आता है और y का वैल्यू हमारा -10 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड कह रहा है AB पर स्थित हो। तो देखिए एक हम रेखाखंड AB ले लेते हैं, A और B हम रेखाखंड ले लेते हैं, इसी पर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं, P। अब कह क्या रहे हैं, A और बिंदु के निर्देशांक क्रमशः दिए हुए हैं -2, -2 और B के निर्देशांक जो हैं
वह 2, -4 है। इस P बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं और यहां पर वैल्यू दिया है AP इक्वल 3/7 AB। तो देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है AP इक्वल 3/7 AB। इसको हम कैसे करेंगे? AB इधर गुणा के रूप में है, बराबर की साइड जब हम लाएंगे तो ये हो जाएगा AP इक्वल AP अपॉन AB और ये हो जाएगा 3/7। अर्थात A से P का जो दूरी है वह 7 है, सॉरी 3 है। तो A से P हमारा यहाँ है, इसका जो दूरी दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह 3 दिया गया है और AB की दूरी पूरा यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया गया है वो पूरा 7 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कितनी है? 7 है। पूरा ये जो डिस्टेंस दिया है 7 है। तो बताइए अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? जबकि यहाँ से यहाँ पूरा 7 है तो यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको m1 और m2 का वैल्यू मिल गया। ये हमारा हो गया m1 और ये हमारा हो गया m2। रेखाखंड AB पर स्थित हो तो हमको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। हमको m1 मिल गया, m2 मिल गया, x1 मिल गया, y1 मिल गया, x2 मिल गया, y2 मिल गया। तो हम क्या करते हैं? हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का हम यूज इस क्वेश्चन के लिए करते हैं। विभाजन फार्मूला हमारा क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें हम इस वैल्यू को ला करके रखेंगे, पुट करेंगे। देखिए पहले कह रहा है m1 का वैल्यू कितना है? 3 है। तो हम लिखते हैं 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 2 है। यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस है, प्लस लगाते हैं। m2 कितना है? 4 है। यहाँ हम 4 लिखते हैं और x1 का वैल्यू -2 है, यहाँ -2 लिखते हैं। m1 प्लस m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 4, 3,4। इसी तरह से इसके लिए लिखते हैं m1 1 3 हो जाएगा। y2 का वैल्यू -4, हम -4 लिखते हैं, प्लस लगाते हैं। m2 4 है और y1 कितना है? -2 है, -2 लिख देते हैं। यहाँ m1 प्लस m2 का वैल्यू ये हमारा हो जाता है 3 + 4। ठीक है दोस्तों, इधर हम गुणा करते हैं। 3 में 2 का गुणा करते हैं, ये हमारा 6 हो जाता है। 2 में 4 का गुणा करते हैं, -8 हो जाता है और 3 में 4 को जोड़ लेते हैं, 7 हो जाता है। इसी तरह से 3 4 जा -12 और ये इसका गुणा कर देते हैं तो -8 हो जाता है और ये हमारा हो जाता है 7। 8 में से 6 घटाते हैं, -2/7 और ये हो जाता है -20/7। ठीक है दोस्तों, तो P बिंदु के निर्देशांक हमारे P बिंदु का निर्देशांक जो आता है -2/7 और -20/7 आ जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखें। B2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कह रहा है कि बिंदु A और B बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, एक बिंदु हम मान लेते हैं ये हमारा A है, A बिंदु है, और एक बिंदु हम मान लेते हैं हमारा ये B बिंदु है। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, इस तरह से हम इस रेखाखंड की सहायता से बिंदु A और बिंदु B को जोड़ लेते हैं। AB को 4 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में? 4। तो देखिए यहाँ एक बिंदु हम रख दें तो 1 भाग हो गया, यहाँ 2 रख दे तो
ये हमारा 2 भाग और ये हमारा 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये हमारा 4 भाग मान लेते हैं, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं 4 भाग। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। ये PQR रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इस बिंदु A का निर्देशांक जो दिया हुआ है -2, और इसका जो निर्देशांक दिए हुए हैं 2,8 है। ठीक है दोस्तों, इस P बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? P बिंदु का निर्देशांक हम किस तरह से निकालेंगे? इससे पहले हम समत्रिभाजित करने वाले किसी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोगों ने देखा था। अब देखेंगे किसी रेखाखंड को यदि कोई बिंदु 4 भागों में बांटे तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस बिंदु को P बिंदु, देखिए P बिंदु के लिए अगर हम निकालें तो P बिंदु के लिए हमारा देखिए ये भाग जो इतना है यहां से यहां तक 1, 2, 3 खंडों में बंटा हुआ है, इसलिए हम m1 m2 का वैल्यू यहाँ क्या ले लेते हैं, m2 इक्वल 3, और यहां से यहां यह एक खंड में यानी एक भाग में बटा हुआ है, इसलिए m1 इक्वल हम कितना ले लेते हैं 1, यानी m1 और m2 का हमको वैल्यू मालूम हो गया है। तो हम अब विभाजन फार्मूला लगा सकते हैं। हमारा x1 और y1 ये है, x2 और y2 हमारा a है। x1 y1 x2 y2 m1 m2 जब हमको मालूम हो जाता है तो हम विभाजन फार्मूले का प्रयोग करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 लिख देते हैं। यह हमारा विभाजन फार्मूला है। इसी में हम वैल्यू को रखेंगे। देखिए पहले m1 का रहा है तो m1 का वैल्यू कितना है 1 है, और इसके बाद x2 हमारा 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, प्लस लगाने के बाद m2 का वैल्यू देखते हैं 3 है तो यहाँ 3 इंटू, ठीक है, हम P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं तो m2 का वैल्यू हो गया x1 जो है हमारा x1 जो हमारा है वह -2 है तो -2 लिख देते हैं। m1 प्लस m2 1 प्लस 3 यहाँ लिख देते हैं। m1 का वैल्यू फिर यहाँ 1 है, 1 लिखते हैं। y2 का वैल्यू 8 है, 8 लिखते हैं, प्लस लगाते हैं। m2 का वैल्यू 3 है, 3 लिखते हैं। y1 का वैल्यू 2 है, 2 लिखते हैं, और इसको 1 प्लस 3 लिख देते हैं। अब 2 में 1 का गुणा करते हैं 2, 3 में 2 का गुणा करते हैं -6, और 3 में 1 को जोड़ते हैं 4। इधर 8, 3 2 जा 6, और ये इसको जोड़ते हैं 4 हमारा हो जाता है। देखिए 6 में से 2 घट जाएगा तो हमारा -4 बचेगा अपान 4, और इसी तरह से 8 और 6 को जोड़ लेंगे 14 हो जाएगा अपान 2। 4 से 4 को हम डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। इस तरह से देखते हैं डिवाइड करके, 4 में 4 का 1 और इसका डिवाइड करते हैं तो 7/2, यानी P बिंदु के जो हमारे निर्देशांक आते हैं, इस P बिंदु का निर्देशांक जो हमारा आता है वो हमारा होता है ये -1, -7/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा P बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है। किस बिंदु का निर्देशांक? इस Q बिंदु का। तो देखिए ये 4 बराबर भागों में था तो यहाँ से यहाँ Q के लिए भी उतना ही होगा जितना कि यहाँ से यहाँ होगा, यानी m1 और m2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब m1 और m2 बराबर होते हैं तो उसके लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? देखिए तब हम फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 का प्रयोग करते हैं। तो x1 प्लस x2
यहाँ लिख लेते हैं x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 अपान 2 और y1 प्लस y2 2 प्लस 8 अपान 2। देखिए 2 में 2 यहाँ जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा और इसी तरह से 8 2 10 बटे 2 यानी 5 और 2 का 0 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाता है। यानी पी क्यू बिंदु के निर्देशांक जो हमारे प्राप्त होते हैं वह हमारा प्राप्त होता है 0,5 केवल 5 प्राप्त होता है। तो क्यू बिंदु का भी निर्देशांक हम लोग निकाल लिए। अब हमको किसको निकालना है, देखते हैं आर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आर के लिए देखिए ए से आर 3 बराबर भागों में बटे हुए हैं, यानी m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और m2 का वैल्यू जो हो जाएगा m2 का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही भाग में बटा हुआ है। तो हम फिर इस फॉर्मूले का यूज करके आर बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। चलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। m1 देखते हैं 3 इंटू x2 हमारा 2 है, 2 लिखते हैं, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं। उसके बाद x1 का वैल्यू -2 है, -2 लिखते हैं। 3 प्लस 1 m1 प्लस m2 का वैल्यू ये है, ठीक है। m1 फिर हमारा 3 y2 8 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू 2 लिखते हैं और 3 प्लस 1 लिखते हैं। अब देखिए 3 में 2 का गुणा करते हैं 6 और 2 में -1 का गुणा करते हैं -2 और ये 3 1 4 हो जाता है। 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 और 3 और 1 को जोड़ लेते हैं 4 हो जाता है। यहाँ 6 में से 2 हमारा घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटता है तो 4/4 होता है और यहाँ 26 हो जाएगा अपान 4। ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13/2 आ जाता है। तो यह हमारा आ जाता है इस आर बिंदु का निर्देशांक 1,13/2। देखिए दोस्तों, हम P बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक क्रमशः निकाल लेते हैं m1 और m2 मानकर। किसी भी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में अगर कोई बिंदु बांट रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक हम सेक्शन फार्मूले का प्रयोग करके इनको आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों प्रश्न 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। ठीक है ना, इस क्रम में दिए गए हैं तो मान लेते हैं यह हमारा समचतुर्भुज है, इस तरह से हमारा समचतुर्भुज है। इस बिंदु के निर्देशांक यहां से हम शुरू करते हैं अगर, तो इस तरह से दिए गए हैं 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और ये -2, -1 इस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो अगर हम इसको A, B, C और D मानते हैं, ABCD मानते हैं, तो AC का और BD 2 विकर्ण होंगे, तो उनके विकर्णों का गुणनफल हमको निकालना है। हाँ, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे ये हैं, अगर समचतुर्भुज है तो इनके m1 और m2 का वैल्यू कितना होगा, जितना यहां से यहां होगा उतने यहां से वहां होगा, जितना यहां से यहां होगा उतने यहां से यहां होता है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। हम पहले निकालते हैं AC के बीच की दूरी, AC, ठीक है। AC के बीच की दूरी निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। देखिए x2 ये हमारा AC है, AC के बीच की दूरी, किसी को भी आप एक मान लो, 3 माइनस 1 माइनस माइनस वहाँ 4 हो गया, y2 ये इसको 0 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। 4 चौक हमारा हो जाता है 16 और ये भी हमारा 4 चौक 16, 16 में 16 जोड़ेंगे 32, 32 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हमारा 4 अंडर रूट 2 आ जाता है। AC का जो विकर्ण आता है वह 4 अंडर रूट 2 आता है। इसी तरह से हम BD के लिए भी निकाल लेते हैं। BD के लिए हमारा ये है, तो ये 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है 6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हमारा हो जाता है 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 और 6 का होल स्क्वायर मतलब 36, 36 और 36 72 हो जाता है। 2 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 दूना 72, ये हमारा आ जाता है 6 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, BD आ गए। इसको कहा था कि हाफ, हम BD और AC हमारा BD और AC का वैल्यू जो आया है विकर्णों का वो आया है 4 अंडर रूट 2 और BD का जो वैल्यू आया है वो आया है 6 अंडर रूट 2, अभी जो हम वैल्यू निकाले थे। तो कहता क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है, हाफ AC इंटू BD, विकर्णों का गुणनफल। हाफ AC का वैल्यू 4 अंडर रूट 2 इंटू BD का वैल्यू 6 अंडर रूट 2। 2 से अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, और ये 2 और 2 दो बार अंडर रूट 2 में एक ही वैल्यू हो तो एक ठो बाहर आ जाता है, ये हमारा 2 है, एक ठो ये 2 बाहर आ गया और एक ठो ये 6 बाहर था, 2 दूनी 4 छंग 24 इकाई आ जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है मात्रक को लिखना, 24 इकाई इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेज करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।